के इस वीडियो सत्र में मैं पल्लव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम पर्यायवाची शब्दों की एक सूची लेकर आए हैं। बच्चों, ये वो शब्द हैं जो प्रायः प्रतियोगी परीक्षाओं या बोर्ड परीक्षाओं में हिंदी विषय में पूछा जाता है। आपको बच्चों पर्यायवाची शब्द को बार बार पढ़ना है और उसका एक भंडार आपको तैयार कर लेना है, ताकि आप बोर्ड एग्जाम में या किसी भी तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छे से पर्यायवाची शब्द का जो खंड होता है, पर्यायवाची प्रश्नों का जो संग्रह होता है, उसका आंसर दे सकें। बच्चों, आशा है कि आपको ये जो सूची है इससे बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है और आगे मैं ऐसी ही वीडियो लाता रहूँगा जिससे आपको हिंदी भाषा में व्याकरण खंड से बहुत ज़्यादा लाभ मिले। तो बच्चों, बिना देर किए आइए हम शुरू करते हैं और पर्यायवाची शब्दों का संग्रह जो है इसको याद करते हैं, ध्यान देते हैं, पढ़ते हैं। आइए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहला, आकाश शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? बच्चों, सबसे पहले आप खुद से गेस करें, अनुमान लगाएं, उसके बाद चेक करें और तब उत्तर से मिलान करें। और ये जो सूची है बच्चों, आप मैसेज करके निश्चित रूप से लिखें कि आप इन प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का उत्तर सबसे पहले आप पहले से ही जानते हैं। तब हमें आपके स्तर का पता चलेगा और हम आगे के वीडियो में इससे थोड़ा हार्ड यानी कठिन तरह के पर्यायवाची शब्दों की सूची लेकर आते रहेंगे। तो बच्चों आइए, आप पहले चेक करें और मैसेज में ज़रूर से ज़रूर लिखें कि आप इन प्रश्नों में से कितनों का उत्तर खुद से दे पाते हैं। आकाश शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? चार विकल्प हैं: तिमिर, नभ, दृष्टि, चांद। अब बच्चों देखिए, तिमिर मीन्स होता है अंधेरा, नभ मीन्स होता है आकाश, दृष्टि मीन्स होता है दृष्टि, है चांद तो जानते ही हैं। जो आकाश का पर्यायवाची जो सटीक है वो नभ है। आकाश का नभ, ऐसे आकाश का अंबर भी होता है, नाक भी, नभ भी, तारापच भी होता है। तो आकाश के अनेक पर्यायवाची होते हैं: नभ, अंबर, अंतरिक्ष, तारापच। तो यहाँ जो ऑप्शन है, विकल्प है, उसमें आकाश का नभ होगा। आइए बच्चों, दूसरा प्रश्न है, चंद्रमा का पर्यायवाची क्या है? तो चंद्रमा का पर्यायवाची तो चंद्रमा का यहाँ चांदनी लिखा है, यहाँ पे रूपा लिखा है, यहाँ पे रोहित और ये शशि है। तो बच्चों, चंद्रमा का जो होता है, चंद्रमा के अनेक पर्यायवाची होते हैं, जिसमें से राकेश, हिमांशु, इंदु, शशि, ये सब चंद्रमा के कुछ पर्यायवाची हैं। तो यहाँ पर शशि लिखा है, तो शशि चंद्रमा का सटीक उत्तर होगा। अगला जो प्रश्न है बच्चों, यह है, सरस्वती का पर्यायवाची क्या है? तो सरस्वती का पर्यायवाची यहाँ देखिए क्या लिखा है बच्चों ऑप्शन में, विकल्प में, ब्रह्मा, शारदा, विष्णु, लक्ष्मी। तो इसमें सरस्वती का सबसे सटीक उत्तर जो है पर्यायवाची, वो शारदा होगा। सरस्वती, शारदा। ऐसे सरस्वती का वाणी, विद्या, शारदा, ये सब पर्यायवाची होता है। पत्थर का पर्यायवाची क्या है? अगला जो प्रश्न है वो पत्थर का पर्यायवाची पूछ रहा है। तो पत्थर का पाषाण, ढेला, चिक्का, कंकर। इसमें पत्थर का सबसे सटीक पाषाण हो जाता है। पत्थर का पाषाण। ऐसे पत्थर का जो और पर्यायवाची है वो है पाषाण, शिला, हिम, प्रस्तर। ये सब पत्थर के पर्यायवाची हैं। अगला जो प्रश्न है बच्चों, ये सूरज का पर्यायवाची पूछ रहा है। तो सूरज, तो ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, प्रायः पूछ देता है अंशुमाली नाम बोल के या भास्कर बोल के। तो सूरज का जो पर्यायवाची है अंशुमाली, ये भी है। आदित्य, सूरज का पर्यायवाची जो है बच्चों, ये अंशुमाली भी है, आदित्य भी है और भास्कर भी है। तो सूरज का, ये तीनों सूरज का ही पर्यायवाची है। जो आप इसमें सही ऑप्शन ये सभी में चेक लगाएंगे। अब अगला है, सुंदर का पर्यायवाची पूछ रहा है कि सुंदर का पर्यायवाची क्या है? तो सुंदर का तो सुंदर चारु, ललित,
मंजुल, ये सभी। तो बच्चों आप ये जान लीजिए कि चारू, चारू मीन्स भी सुंदर होता है। चारू का अर्थ भी सुंदर, मनोहर होता है। ललित मीन्स भी सुंदर और मंजुल मीन्स भी सुंदर। तो इसका सटीक जो है उत्तर ये सभी हो जाएगा। सुंदर का पर्यायवाची चारू, मंजुल, ललित। सुगंध, अब ये सुगंध आ गया। तो सुगंध का सुरभि मीन्स भी सुगंध, सौरभ मीन्स भी सुगंध और सुभाष का अर्थ भी सुगंध। तो सुगंध का पर्यायवाची ये सभी हो जाएगा। बच्चों आप ये जो है ना, आप इसको याद करते चलें कि सुगंध का सुरभि, सौरभ, सुभाष। सुगंध का सुरभि, सौरभ, सुभाष यानी ये सभी इसके पर्यायवाची हैं। अब अगला प्रश्न जो है वो है कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ आप ना प्रश्न पे ध्यान देंगे। यहाँ पे लिखा है कमल के पर्यायवाची कौन नहीं है। जो नीरजी, नीरधि, पंकज, सरोज और पुंडरिक इसके ऑप्शन से विकल्प हैं। तो बच्चों यहाँ एक एक करके अर्थ देखिए। पंकज, पंख जोड़ अज, जिसका पंख यानी कीचड़ में जन्म हुआ हो, तो पंकज भी कमल का पर्यायवाची हो गया। सरोज भी कमल का पर्यायवाची हो गया। और पुंडरिक, पुंडरिक, पुंडरिक मीन्स भी होता है कमल। बच्चों आपने पढ़ा है ना, मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षं, पुंडरीकाक्षं मंगलाय तनोहरि। यानी पुंडरिक जो कमल के आसन पे विराजमान हैं। तो पुंडरिक मीन्स भी कमल। जो बच्चों यहाँ सरोज भी कमल, पंकज भी कमल, पुंडरिक भी कमल। पूछ रहा है निम्नलिखित में कमल का पर्यायवाची कौन नहीं है। तो यहाँ इसका सटीक आंसर जो है ना वो हो जाएगा नीरधि। नीरधि, नीरधि मीन्स हो जाता है समुद्र। तो बच्चों समुद्र का पर्यायवाची हो गया नीरधि। अगला जो प्रश्न है इनमें से आता है, इनमें कौन शब्द हनुमान का पर्यायवाची है। तो हनुमान का पर्यायवाचक कौन है। तो बजरंगी, ये तो हनुमान जी का है ही। पवन सुत, पवन के पुत्र हैं। मारुति, और ये भी हनुमान जी का ही पर्यायवाची है। तो इसका सबसे सटीक उत्तर हो जाएगा ये सभी हनुमान जी के पर्यायवाची हैं। अगला जो प्रश्न है बच्चों, पंडित का पर्यायवाची क्या है। तो पंडित का जो पर्यायवाची है बच्चों ये हो जाएगा धीर। धीर यानी धैर्य से जो भरा हो, वो पंडित का पर्यायवाची। और पत्नी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पूछ रहा, आप गौर करें प्रश्न पे, नहीं है। तो कलत्र, भारिया, जाया, और एक है दौहित्र। तो कलत्र मीन्स भी पचनी, और ये देखिए बच्चों भारिया मीन्स भी पचनी, जाया मीन्स भी पचनी, और हाँ बामांगी मीन्स भी पचनी। और एक ये शब्द है जौहित्र। जौहित्र मीन्स होता है बेटे का बेटा, या बेटी का बेटा या बेटी, यानी जिसको नाती या नचनी बोलते हैं इस तरह का, या पोता भी, तो उसको दौहित्र बोलते हैं। तो यहाँ प्रश्न पूछ रहा है पत्नी का पर्यायवाची कौन नहीं है। तो यहाँ पे सही आंसर जो होगा वो दौहित्र होगा। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है पर्वत का पर्यायवाची शब्द है। तो पर्वत का पर्यायवाची क्या है। तो पर्वत का पर्यायवाची हिमालय, और लिखा है हिमालय। क्या हिमालय है। हिमालय तो है पर्वत, लेकिन पर्वत का पर्यायवाची नहीं है। पठार, पेड़, ये सब पर्वत के पर्यायवाची नहीं है। ये तो पर्वत का पर्यायवाची हो जाएगा गिरी। गिरी, गिरी मीन्स पर्वत होता है। आइए बच्चों अगला प्रश्न है, पवन का पर्यायवाची कौन है। तो पवन मीन्स जानते ही हैं हवा। तो पवन मीन्स हवा हो गया। पवन का पर्यायवाची शब्द है हवा। दूसरा जोर, नभ, गर्म। तो इसमें सबसे सटीक हो जाएगा हवा। पवन का पर्यायवाची
हवा हो गया। बच्चों आगे लिखा है पानी का पर्यायवाची कौन है? तो देखिए विकल्प इसका मीठा लिखा है, मीठा, गर्म, अमृत, तीखा। तब सोचिए बच्चों, सोचकर तब आप निश्चित रूप से मैसेज करें कि पानी का पर्यायवाची आपकी नज़र में क्या है। आंसर के लिए हम बता देते हैं कि पानी का पर्यायवाची इन दिए विकल्प में अमृत है। पानी का पर्यायवाची अमृत, नीर, जल, अमृत, सुधा, ये सब पानी के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न जो है बच्चों वह है पुत्र का पर्यायवाची कौन है? जो लिखा है पुत्र का पर्यायवाची, तो विकल्प जो है कुमारी, बेटा, पोता, बेटी। तो सबसे सटीक इसका उत्तर है बेटा। पुत्र का बेटा पर्यायवाची है। ऐसे पुत्र का बेटा तो हो ही गया, और ये कुमारी, पोता, बेटी, जबकि इसका सटीक पर्यायवाची नहीं है। पुत्र का बेटा। पुरुष का पर्यायवाची कौन है? तो पुरुष का यहाँ विकल्प जो है आदमी, पुरुष का लिखा है विकल्प, पुरुष का जो विकल्प है उसमें आदमी, चुरूप, औरत, शिकारी। तो सबसे सटीक आदमी हो गया पुरुष का पर्यायवाची। और सबसे अंतिम जो प्रश्न है लिखा है घर का पर्यायवाची शब्द क्या है? दिए गए विकल्प में है आलय, सुरभि, अल और नभ। तो पूछ रहा है घर का पर्यायवाची शब्द क्या है? बच्चों घर के अनेक पर्यायवाची होते हैं, जैसे सदन, आलय, निकेतन, आवास, कुटी। तो इन सब में आलय घर का सबसे सटीक पर्यायवाची शब्द है। घर का सबसे सटीक पर्यायवाची शब्द आलय है। तो बच्चों आपने अभी कुछ बहुत महत्वपूर्ण शब्दों, पर्यायवाची शब्दों की सूची देखी। आशा है कि आपको इससे बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। और हाँ, आप निश्चित रूप से मैसेज करके लिखें कि आपने कितने प्रश्नों का सही सही उत्तर अपने मन से लिखा। तो इससे हमें आपके हिंदी व्याकरण या हिंदी का स्तर पता चलेगा, और तब हम आगे के वीडियो में इससे ज़्यादा कठिन पर्यायवाची शब्दों की सूची लेकर उपस्थित होंगे। आप अपने दोस्तों से निश्चित रूप से शेयर करें। और हाँ बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप निश्चित रूप से लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले इसी तरह के और मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।